नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे फिलिस्तीन में जो गाजा है उसके ऊपर एक पीस प्लान लाए हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जी ने। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने सारे ट्वीट क्यों किए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबर से। तो आज अगर आप एक्स पर हो तो मोदी जी ने एक नहीं 10 से ज़्यादा लैंग्वेज में पोस्ट किया है। और इस पोस्ट में वो ये बता रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू साहब ने जो एक गाजा में पीस प्लान लेकर के आए हैं उसका 100% समर्थन करते हैं। एक ट्वीट करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन मोदी जी 10 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्वीट कर चुके हैं। इवन चाइनीज़ में भी ट्वीट किया था। मेरे को उतना पता नहीं कि वो चाइनीज़ है कि कौन सा लैंग्वेज है, बट मैंने वो ट्रांसलेट करके देखा था, सेम लैंग्वेज में ट्वीट किया है। अब भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि गाजा में पीस प्लान हो रहा है, तो भारत को इससे क्या लेना देना है। अब समझते हैं कि भारत और इजराइल के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। भारत के सऊदी अरेबिया, ईरान और बाकी अन्य जो मुस्लिम देश है उससे भी समर्थन है। जब भी इजराइल फिलिस्तीन पे हमला करता है तो इजराइल चाहता है कि वो आप मेरा साथ दो, फिलिस्तीन बोलता है आप मेरा साथ दो। अब बेचारा मोदी जी फंस जाएंगे, क्योंकि न निगलते बनेगा न उगलते बनेगा। अगर गाजा में पीस होता है तो सबसे ज़्यादा भारत के लोगों को ही होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। कुछ इजराइल के लोग भी मारे गए हैं और अधिकतर फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो इजराइल है बहुत ही पावरफुल कंट्रीज है एंड दे हैव द फायर पावर, बट फिलिस्तीन के पास सिर्फ जज्बा है और कुछ उसके अलावा है नहीं। अब जज्बे से आज के डेट में आप जीत सकते नहीं हो, खासकर इजराइल जैसे मुल्क से, जो कि मतलब हाईली सोफिस्टिकेटेड आर्मी, मतलब आर्मी उतनी उसकी बड़ी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके दे कैन डू एनीथिंग। किसी को भी कहीं पे भी मार सकते हैं, चुन चुन के मारने का उनका मतलब प्रैक्टिस है। तो इस जो 20 पॉइंट का जो एजेंडा लाया गया उसमें मोटा मोटी अगर मैं आपको कुछ सरल शब्दों में समझाऊं तो इस पॉइंट का सबसे सिंपल पहला चीज़ है, जैसा कि अगर आप जानते होंगे इजराइल पे हमास के लोगों ने हमला किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया था। उसमें से अभी भी 48 लोगों को अभी भी बंधक बनाए रखा है। उसमें से इजराइल का मानना है कि 20 लोग अभी भी जीवित हो सकते हैं अगर तो जो पीस प्लान का सबसे पहला शर्त यह है कि सबसे पहले 72 आवर में आप सारे के सारे होस्टेजेस को छोड़ोगे। पहला शर्त यह है। बदले में इजराइल क्या करेगा, इजराइल 1500 से भी ज़्यादा लोग जो इजराइल की जो जेल है उसमें उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और कुछ औरतें, बूढ़े, बच्चे जो भी है, मतलब जिसको इजराइल ने गिरफ्तार कर रखा है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इजराइल ने मोटा मोटी ये डिमांड रखा है कि भैया जो हमास है ना उसको अपने हथियारों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि वो डिसआर्म करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ है, अभी जो हमास है ना गाजा में एक छोटा सा जगह है, मतलब गाजा एक छोटा सा एरिया है इजराइल में ही जो फिलिस्तीनी लोग द्वारा, जिसमें हमास एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ देखती है। तो इसमें यह कहा गया है कि अब से गाजा में इजराइल की सेना वापस आ जाएगी, वो वहाँ पे नहीं करेगी हमला। उसमें बदले में इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसका लीड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और इंग्लैंड के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है टोनी ब्लेयर, वो करेंगे। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में वहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स या जो भी कह लीजिए, सऊदी अरेबिया, कतर और पाकिस्तान के जैसे देश हैं, उन्होंने समर्थन किया है कि हम लोग अपनी आर्मी वहाँ भेजेंगे और वहाँ के जो गाजा का जो पुलिस बनेगा ना उसको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद ये बदले में इजराइल क्या करेगा कि भाई वो बफर जोन बना करके रखेगा गाजा में, ताकि वो वहाँ पे देख सके कि कोई गलत एक्टिविटीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है 2 मिलियन से ज़्यादा, कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोग गाजा में रखते हैं, तो सारे लोगों को ये पसंद आए या नहीं। हो सकता है कि भाई 15-20 लोग फिर से आतंकवादी संगठन बना ले, दैट इज़ फेमस फॉर दैट। तो उसको रोकने के लिए इजराइल ने ये चीज़ बोला है। और ये जो डिसीजन है ना हमास के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करता है। जिस भी कारण से उन्होंने इजराइल पे हमला किया था उसका उल्टा ही उनको हो रहा। उनके सारे के सारे बड़े जो लोग पॉलिटिकल लीडर हैं उनको चुन चुन कर इजराइल ने मार दिया। अब क्या है कि वो घुटनों पे आ गया है। फिर भी अगर ये डील नहीं करता तो बदले में नेतन्याहू साहब ने ये भी बोला है कि अगर ये डील नहीं होता है तो वो हमास को सबक सिखा के रहेंगे। जो काम वो करने वाले थे, हमास के जितने भी ठिकाने हैं चुन चुन करके उनके सारे लोगों को मारेंगे। और उनके पास कोई जल्दी नहीं है भाई,
क्योंकि कोई भी प्रेशर जो अभी देखो यूरोपीय देश हैं उन्होंने प्रेशर डालने का प्रयास किया, कोई असर ही नहीं है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है। तो अब ये देखना होगा कि जो हमास है ना वो इस बातों को मानता है कि नहीं। तो ये जो 20 पॉइंट एजेंडा है उसको इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने हमास के लोगों को दे दिया है। हमास ने बोला है कि भाई हम इस पे आपको रिवर्ट बैक करेंगे। इन माय ओपिनियन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्ल्ड वाइड। आने वाले समय में देखना होगा क्या ये पीस प्लान कामयाब होता है कि नहीं होता है। अगर ये पीस प्लान कामयाब होता है तो समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना लगभग तय है। जो 50 सालों से आज तक नहीं हुआ वो आज हो जाएगा कि नहीं होगा। अब इसमें देखना होगा ईरान वाले जिनकी रोजी रोटी ही भाई इसके खिलाफ मतलब जो हमास का समर्थन करके चल रही थी, क्या वो इसमें उंगली करेगा कि नहीं करेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी आंसर्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ों का यहाँ करना। बट मोदी जी ने इसमें जो ट्वीट किया है ना उसको देख करके मजा आ गया। एक नहीं दो नहीं, अगर उनका इंटेंशन होता है हाँ भाई मतलब ठीक है ये करेंगे तो वो एक ट्वीट करके अपना आराम से सोच सकते थे, लेकिन वो हर लैंग्वेज में कर रहे हैं। मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं फिलिस्तीन के साथ और इजराइल का जो पीस प्रोसेस में उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान रहेगा, जो भी बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। और सारे के सारे वर्ल्ड लीडर इसका समाधान चाहते हैं कि कोई भी नहीं देखना चाहता है कि भाई बूढ़े बच्चे जवान सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए मारे जा रहे हैं। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है इजराइल और फिलिस्तीन में। मतलब एक होता है एक सावा शेर और एक चूहा बिल्ली, मतलब चींटी समझ लो, चींटी की तरफ मसले जा रहा है, फिर भी मतलब लड़ेंगे मरेंगे। मतलब कोई युद्ध होता है, कोई लड़ाई हो रही है दो फाइटर्स के बीच में, तो थोड़ा तो कंपटीशन होना चाहिए ना। यहां तो मतलब लिटरली आंख में उंगली करके भाग रहे हो और बदले में मारे जा रहे हो। अब इनसे आइडियोलॉजी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि गाजा में पीस आ जाए आसानी से। बहुत खूबसूरत जगह हो सकता है, समुद्र किनारे है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है कि भाई मैं गाजा में रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा। ये भी सही है कि अगर अमेरिका अपना बहुत सारा वो क्या बोलते हैं फैक्ट्री या फिर कोई अच्छा बिल्डिंग बना लेता है बीच विच, तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। बट एनीवे जो फिलिस्तीन के लोग हैं ना, आई होप कि ये पीस प्लान आगे चला जाए। हमास इस बात को समझे कि भाई लड़ के तुम जीत सकते नहीं हो, इतने दिन से लड़ के जीत नहीं पाए हो, तो अपने हथियारों को डालो और पीस प्रोसेस में शामिल हो जाओ, ठीक है। अब ये जो अननेसेसरी डिमांड है मैं इजराइल को देखूंगा नहीं, उसको ख़त्म कर दूंगा, भाई 15-20 साल से तुम इजराइल को तो नहीं ख़त्म कर पाए हो, खुद ही ख़त्म हो गए और बहुत सारे फिलिस्तीनियों को मरवा चुके हो, बूढ़े बच्चों को। तो कृपया करके ये शांति का माहौल अपनाओ। अगर लड़ना ही है तो उस काबिल पहले बनो। काबिलियत नहीं है फिर भी लड़े जा रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि फ़िलिस्तीन के लोगों को शांति चाहिए भाई। जिनके बीवी बच्चे हैं छोटे छोटे, मतलब उनको क्या लेना देना है भाई पॉलिटिक्स का। रोज़ का खाना मिल जाए वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो मैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ना उनके बारे में बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, जो फैनेटिक है, टेररिस्ट टाइप का मानसिकता है उनका, वो तो हमेशा ही हार्ड लाइनर रहेंगे। और ये रहा मेरा वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।